नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे डाउट हो रहे थे कि केवीएस का इंटरव्यू कैसे होगा, डेमो क्या होगा, क्या हमारा जो इंटरव्यू होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, ऐसे बहुत सारे डाउट है। इंटरव्यू के टाइम पे हमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, जितने भी आप सबके डाउट है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज से आप सबके केवीएस इंटरव्यू के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ आपकी ऐसी चीजें जो आप सबके इंटरव्यू में बहुत बूस्ट कर देंगी, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने जो संकल्प ले लिया है, आप सब ने केवल एग्जाम के लिए इतना कम टाइम मिला था, लेकिन आप सब ने बहुत अच्छे से तैयारी की। 180 मार्क्स को तो आप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका 60 मार्क्स का बचा हुआ है। इस 60 मार्क्स को केवीएस ने क्या बोला, हम तो नॉर्मल भाषा में से बोल रहे हैं इंटरव्यू, लेकिन केवीएस ने बोला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, जिसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, आपका डेमो टीचिंग, जो आपके 30 मार्क्स को इंक्लूड करेगा। सेकेंड पार्ट होगा आपका इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। केवीएस जैसा टीचर ढूंढ रहा है, केवीएस को जैसा टीचर चाहिए, क्या वो ऐसे व्यक्ति है। और इसमें डेमो टीचिंग में क्या होगा, आप ऐसे टीचर है कि नहीं, आपकी टीचिंग में इनोवेशन है, आपकी टीचिंग में कोलैबोरेशन है, आपकी टीचिंग कैसी है, बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ पहले, क्योंकि आप सबके मोस्टली डाउट आ रहा है कि सबसे पहला मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। देखिए आज से आपको एक बात नहीं बोलनी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है। आपने तो केवीएस के एग्जाम में 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर दिया है। बस प्रॉब्लम क्या है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं इंग्लिश, बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते, तो बस आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सेकेंड क्वेश्चन था क्या, केवीएस का इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपका इंटरव्यू बाइलिंगुअल होता है, लेकिन कई बार ऐसा बोर्ड होता है, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया का बोर्ड में मेंबर है, अब उससे मान लीजिए हिंदी नहीं आती है, तो फिर आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, इसलिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। ओके, अब सबसे बड़ी चीज, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस। क्योंकि जो इंटरव्यू होगा इसमें कम से कम 3 या 2.5 गुना बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा। अब इन 3 बच्चों में आपको सिलेक्ट होना है कि भाई मैं बेस्ट हूँ, तो आप बेस्ट कैसे, आपको तो साबित करना पड़ेगा, और ये साबित आपको उसी रूम में जाकर करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले नॉलेज के लिए कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है। तो अगर हमें कोई भी चीज नहीं आ रही है, आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन ऐसे पूछती हूँ जो आपको आते ही नहीं है, कितनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, कितना भी आप में कॉन्फिडेंस हो, आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि नहीं। यही चीजें हमें करनी है। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, उनको तो फॉलो करना ही है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवीएस संगठन के बारे में जानेंगे, जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे कि अभी हाल ही में केवीएस ने कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब स्टेबलाइज हुआ था, केवीएस में टीचर पीपल रेशियो में कंप्यूटर का पीसी का क्या रेशियो होता है, अभी तक जब एनसीएफ 2005 आया तो क्या रेशियो की बात करता था, केवीएस के कोर क्या होते हैं, केवीएस के मिशन क्या होते हैं, केवीएस के अलग टाइप के फिर 4 जो मिशन डिवाइड किया है, केवीएस ने अपने एचएम को कैसे डिवाइड किया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर आप सब चैनल में नए हैं और इस तरीके के इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आप सबके सारे डाउट्स के आंसर दे दिए, अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक नहीं बोलना है। आप लोग ऑफलाइन में भी बहुत सारी जो गलतियां करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है सारी गलतियां आप भी होते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसमें क्या होता है, इसकी एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 15 दिसंबर 1963 में हमने केवीएस की स्थापना की थी। केवीएस की स्थापना क्यों की, केवीएस कैसा है, देखिए हमारे यहाँ पे स्कूल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है आपका प्राइमरी स्कूल, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, जो सरकारी स्कूल। दूसरा क्या होते हैं, आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं,
एक आपके क्या होते हैं, एडेड स्कूल होते हैं, और 4 टाइप के होते हैं आपके स्पेशल स्कूल, जैसे आपका केवीएस होता है। इसके अलावा आपका एमवीएस के जो स्कूल होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं। एक विशेष उद्देश्य से इनका गठन किया गया है। केवीएस का गठन क्यों किया गया था, इसके उद्देश्य क्या है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, स्कूल 4 प्रकार के होते हैं और केवीएस आपका स्पेशल स्कूल के अंतर्गत आता है। अब जैसे नेक्स्ट, अभी जब हमारा 15 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2023 में केवीएस क्या करेगा, आपने 60 इयर्स कंप्लीट कर देगा। तो अभी केवीएस ने किस इयर्स में एंट्री की है, तो उसने अपने 60 इयर्स में एंट्री की है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको पता होगा, और इसलिए ऐसी बात है आप निकाल लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरव्यू के प्रेशर में हम नहीं कैलकुलेट कर पाते कि 59 से कि 60, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, और जो भी आपके इंटरव्यू से जितने भी डाउट हो, डेमो टीचिंग कैसे करनी, मैं आपको डेमो टीचिंग करके बताऊंगी। इसके अलावा ड्रेस कोड क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें, उन सब के वीडियो धीरे धीरे आएंगे। अभी आप सबके पास टाइम है, तो पहले हम कुछ नॉलेज को गेन कर लेते हैं। टीचिंग कैसे करनी है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, वो तो एक एक वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी हम अपने नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इस टाइम पे हमारे केवीएस की आयुक्त कौन है, निधि पांडे जी केवीएस की आयुक्त है। हो सकता है जब आपका इंटरव्यू हो तो चेंज हो जाए, तो इसको करंट से अपडेट हो जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर लेती हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो केवीएस की स्थापना कब हुई थी, केवीएस किस प्रकार का स्कूल है, केवीएस के आयुक्त कौन है, क्लियर हो क्या। अब आगे देखते हैं केवीएस का जो ऑब्जेक्टिव है, केवीएस का मिशन क्या है, केवीएस का उद्देश्य क्या है। केवीएस अपनी टैगलाइन देता है, उसका में क्या है, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको निकाले। सबसे पहली चीज क्या है, इम्पोर्टेंट नॉलेज। हमें क्या करना है, नॉलेज को देना है बच्चों को, लेकिन उस नॉलेज कैसे देना है, बच्चा नॉलेज का क्या करे, एक्टिव लर्नर बने। हमें बच्चे को कैसा रखना है, एक्टिव रहना है। अब आप बताइए, अगर चाइल्ड एक्टिव है तो टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर पैसिव होना चाहिए कि एक्टिव होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर दीजिए। इसके साथ साथ हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एजुकेशन में किस प्रकार की टाइप का यूज करना है, तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को क्या करना है कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। बच्चा खुद से सीखे, बच्चा एक्टिव होकर सीखे। अगर बच्चा एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर पैसिव है, टीचर को भी एक्टिव रहना है। दोनों एक्टिव होकर नॉलेज को बिल्ड करें, अपने जो नॉलेज है ना उसका खुद से निर्माण करें। अच्छा, आप एक बात समझिएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ना मेरी इंग्लिश वीक है, तो आज मैंने जितने भी टर्म्स यूज किए हैं, आप इन सारे टर्म्स का कई बार यूज करिएगा, इन सारे टर्म्स का प्रोनाउंसिएशन करिएगा, और देखिएगा इन टर्म्स का कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और ये जो मैं टर्म्स लिख रही हूँ, ये टर्म्स आपके केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से, उनके जो मिशन है उससे मैंने निकाले हैं। जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो अगर इस तरीके के टर्म का यूज करेंगे तो बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि जैसे टीचिंग होती रहती है, जैसे टीएलएम में क्या होता है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, निष्ठा मॉड्यूल पर ट्रेनिंग हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले हैप्पीनेस मॉड्यूल की ट्रेनिंग हुई थी। डिफरेंट टाइप की जो ट्रेनिंग होती है, तो इन सारे सब को सुनते रहते हैं। और जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा पैनल में, या तो केवीएस में बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा, या फिर वो रिटायर होने वाला है तो बहुत अच्छी एज पे होगा, तो बहुत टाइम से सारे वर्ड सुन रहा है। जब आपके द्वारा वो इन सारे शब्दों को सुनेगा तो उससे लगेगा नहीं, इस व्यक्ति को केवीएस के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। देखिए ये जो मैं लिखा है ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको मैं जो बता रही हूँ उन सारी चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा, आप बताइए इंडिया में इस टाइम पे कितने केवीएस है, तो इंडिया में इस टाइम पे 1252 केवीएस है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 14.5 लाख स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ओके, और अच्छा बताइए केवीएस में ट्यूशन फीस ली जाती है, 8th क्लास तक किसी से भी, गर्ल्स हो या बॉय हो, उससे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। लेकिन 8th क्लास के बाद जो गर्ल्स होते हैं, एससी स्टूडेंट होते हैं, एसटी स्टूडेंट होते हैं, ये जो केवीएस एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं, उनसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। बाकी स्टूडेंट से 8th क्लास के बाद ट्यूशन फीस ली जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे जैसे क्या कह रहा है, वैल्यू एंड नर्चर टैलेंट। हमें क्या करना है, वैल्यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें एजुकेशन देना है,
हर लेसन के बाद हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है, एक ऐसी मोरल वैल्यू की एजुकेशन देना है, एक ऐसा लेसन देना है कि लाइफ लॉन्ग लेसन हो सके। अब जैसे मान लीजिए आपको हिंदी इंग्लिश में तो 100% आपको पता चल जाता है मोरल वैल्यू क्या होती है। अब आपने मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस बताई, आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बच्चे को क्या मोरल वैल्यू दे सकते हैं। आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बता सकते हैं कि बेटा देखो प्लांट क्या करता है, अपने लिए तो फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन क्या करता है तो ऑक्सीजन हमारे लिए, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबकी हेल्प करनी है, हमें सबके साथ क्या करना है, कोलैबोरेशन करना है, हमें सबके साथ क्या करना है, सहयोग करना है। ये बच्चे का मोरल वैल्यू हो सकता है। और मोरल वैल्यू क्या दे सकते हैं कि बेटा देखो प्लांट क्या कर सकता है, अपना फूड बना लेता है। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने छोटे छोटे काम तो करने हैं। अब प्राइमरी का बच्चा इतनी ही एज का होगा कि बेटा आप छोटे छोटे अपने काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, अपना बैग पैक कर लो, अपना बैग प्रॉपर जगह पे रखना। ऐसे कुछ हमें मोरल वैल्यू देनी है। और हमेशा क्या करना है, बच्चे के मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो जब भी आप क्लास में एंटर करेंगे, बच्चों से पूछेंगे गुड मॉर्निंग चाइल्ड, हाउ आर यू, हाउ इज योर फैमिली, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। कोविड के टाइम पे गाइडलाइन आई थी कि हमें बच्चों से सिर्फ ये नहीं पूछना हाउ आर यू के साथ साथ हमें पूछना है बेटा आपकी फैमिली में कैसा चल रहा है, आपकी फैमिली का माहौल कैसा है, क्योंकि घर का माहौल भी बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्लियर, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना। जितने मैं वर्ड्स बोल रही हूँ इनको एकदम समझ लीजिए और इन वर्ड्स का आपको यूज 100% करना है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, क्रिएटिविटी। हमेशा जब भी हमें बच्चों को करना है तो बच्चों को कुछ करके लर्निंग बाय डूइंग का मौका देना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी कि बच्चे कुछ नया कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन कर पाए, कुछ नया कर पाए और बच्चे क्या हो एक्टिव हो पाए, सीख कर पाए नॉलेज का, बच्चे अपने नॉलेज को खुद सीख कर पाए, खोज कर पाए। क्लियर। अगला क्या होता है, स्टूडेंट फॉर सीकिंग नॉलेज। ये केवीएस का ऑब्जेक्टिव ही है, हमें ऐसे स्टूडेंट करना है जो सीख द नॉलेज, जो क्या कर सकते हैं अपने ज्ञान की खुद ब खुद खोज करें। हमें बच्चे को ऐसा नहीं मानना कि आना है उसके अंदर सारा ज्ञान डाल देता है, नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है एज ए टीचर, हमारा रोल क्या है, फैसिलिटेटर का रोल है, मेंटर का रोल है। हमें बच्चे के लिए सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा खुद सीख पाए, अच्छे तरीके से सीख पाए। ओके, क्लियर। इतने सारे पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आपको। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इनोवेशन इन एजुकेशन। आपको क्या करना है, इनोवेशन करना है, कुछ नया करना है। अब हो सकता है कि आप जैसे टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपसे डेमो टीचिंग करने के लिए बोला गया, तो हो सकता है कि आपसे बोलेगा कि कुछ वहां पे जो भी चीजें हैं उसका यूज करके क्या करिए, कुछ यूज करिए। आप देखेंगे वहां पे क्या चीज है, उससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। अब आपके पास कुछ चीजें नहीं भी हैं तो आप खुद टीएलएम बन जाइए। अब जैसे आपके एनसीईआरटी के एक हिंदी की बुक में एक कोई सा मुझे याद नहीं आ रहा है जो बादल वाली है, तो अब आपके पास बादल तो नहीं होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, खुद बन सकते हैं कि बेटा ऐसे बादल होते हैं, बादल जैसे कुछ दिखा सकते हैं कि बेटा जब आप आ रहे थे आसमान में आपने क्या देखा था, कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखे थे। हो सकता है उसमें से कोई बच्चा बोले हाँ मैंने तो बादल देखे थे। ऐसे आपको खुद टीएलएम बन जाना है। या फिर जैसे आप मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ के लिए आपके पास कागज होगा, उस कागज का यूज कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करनी है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपके केवीएस के डेमो की क्लासेस, टीचिंग की क्लासेस, इंटरव्यू की क्लासेस, इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइन क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपसे केवीएस लिखाते हैं, सारी चीजें एक तो एक स्टेप बाय स्टेप आएंगी। देखिए हम क्या करें, क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो से अच्छा कि एक वीडियो ऐसा थी जो आपके एकदम इम्पैक्ट क्रिएट करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, जल्दी मिलते हैं, बाय, थैंक यू।